जादुई चिराग और जिन्न। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। लेकिन राहुल पढ़ाई में होशियार और दयालु था। वह हमेशा अपने माता पिता और गांव वालों की मदद करता था। एक दिन जब राहुल जंगल में लकड़ी लेने गया तो उसे रास्ते में एक पुराना जंग लगा हुआ चिराग मिला। चिराग पर धूल और जाले लगे हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये कोई बेकार चीज है, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते उसने चिराग को उठा लिया। तभी अचानक उसकी नजर चिराग पर बनी हुई किसी छोटी सी खुदाई में पड़ी, जहां कुछ चमक रहा था। उसने चिराग को अच्छी तरह साफ किया और उसे रगड़ने लगा। जैसे ही राहुल ने चिराग रगड़ा, एक तेज रोशनी निकली और अचानक एक विशालकाय जिन्न बाहर निकला। जिन्न ने भारी आवाज में कहा, धन्यवाद राहुल, तुमने मुझे सैकड़ों सालों की बंदी से आजाद किया। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूं। राहुल एकदम हैरान रह गया। उसने सोचा, 3 इच्छाएं, ये तो बड़ी बात है। अब मैं अपनी और अपने परिवार की सारी समस्याएं हल कर सकता हूं। राहुल ने सोचा कि सबसे पहले अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करनी चाहिए। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो। जिन्न ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी। अगले ही पल राहुल के घर में सोने, चांदी के सिक्के और धन की कोई कमी नहीं रही। परिवार खुश हो गया। लेकिन राहुल ने जिन्न को याद दिलाया कि उसकी और भी इच्छाएं बाकी हैं। राहुल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे गांव के सभी बच्चे अच्छे स्कूल जाएं और अच्छी पढ़ाई कर सकें। जिन्न ने फिर अपनी जादुई ताकत दिखाई और गांव में एक सुंदर स्कूल बन गया, जहां सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और अच्छे शिक्षक मिले। गांव के बच्चे पढ़ लिखकर बड़े होने लगे। राहुल भी अपने सपनों के करीब पहुंच रहा था। राहुल ने गहराई से सोचा कि आखिर इच्छा क्या मांगनी चाहिए। उसने महसूस किया कि धन और पढ़ाई के बाद सबसे जरूरी है गांव का खुशहाल और स्वस्थ रहना। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव सदैव खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध रहे। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, यह इच्छा सबसे अच्छी है। और उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। गांव में हरे भरे पेड़, साफ नदियां, फसलें और खुशहाल लोग हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद राहुल ने देखा कि गांव के कुछ लोग आलस करने लगे हैं। उन्हें मेहनत करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब कुछ उनके लिए पहले से ही आसान हो गया था। धीरे धीरे फसलें कम होने लगीं और गांव में फिर से परेशानियां आने लगीं। राहुल को समझ में आया कि जिन्न की दी हुई इच्छाएं तो मदद कर सकती हैं, लेकिन असली जादू मेहनत और लगन में है। उसने गांव वालों को समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही खुशहाली बनी रहती है। राहुल ने फिर से जंगल जाकर जिन्न को बुलाया और कहा, जिन्न भाई, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तीसरी इच्छा को थोड़ा बदल दो। मैं चाहता हूं कि गांव के लोग मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बिना कोई भी वरदान टिकाऊ नहीं होता। जिन्न ने राहुल की बात सुनी और कहा, तुमने सच कहा, मेहनत सबसे बड़ा जादू है। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से गांव वालों के दिलों में मेहनत करने की इच्छा जगाई। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग मिलकर मेहनत करने लगे। उन्होंने मेहनत से अपने खेतों को सींचा, स्कूल में पढ़ाई की